हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आप सभी छात्रों का फिर से आपके अपने आईडी चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के इस पाइथन ट्यूटोरियल क्लास में हम लोगों का सफर एक कंप्लीट हुआ और आज के सफर से शुरुआत है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंसेप्ट। अभी तक हम लोगों ने इससे पहले जो भी सीखा है वो फंडामेंटल ऑफ थ्योरम, जो हम थ्योरी की बात करते हैं। पहले तो कोई चीज समझने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए उनके कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स को जानना होता है। और हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में नियर अबाउट 80 समथिंग या 80 मोर देन लेक्चर हम लोगों ने अभी तक केवल थ्योरी में कंप्लीट किया है। और आज जो मैं शुरुआत करने वाला हूं वो प्रोग्रामिंग स्किल का पार्ट 1 है। क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए प्रोग्रामिंग से संबंधित कुछ टर्मोलॉजी, उनके नियम, रूल्स, रेगुलेशन वो पता होने चाहिए। और आज हम लोगों ने नियर अबाउट 100 लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद या 100 लेक्चर के तकरीबन हम लोग पहुंच चुके हैं और आज से शुरू करेंगे हम लोग प्रोग्रामिंग स्किल। आज से हम प्रोग्राम की बात करेंगे। वंस अपॉन अ टाइम वी आर स्टार्ट टू द फर्स्ट क्लास ऑफ द प्रोग्राम। आपको याद होगा पहले लेक्चर में जो जिक्र हुआ था वो प्रोग्राम का ही हुआ था, आपको रिमेंबर होगा। वहां पे हम लोगों ने प्रोग्राम के बारे में मात्र सुना था और बातें किया था और समझाया था और बाहर निकल आया था। आज वो दिन दूसरा है। आज हम लोगों को प्रोग्राम के कंसेप्ट को सीखना है। अब आज से शुरू होती है आपकी प्रोग्रामिंग स्किल की क्लास पाइथन ट्यूटोरियल के इस क्लास में। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, हम लोगों ने जो फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है वो थ्योरी पार्ट है। और थ्योरी में कहां तक पढ़ा है वो पार्टीशन पहले समझ लीजिए, उसके बाद आगे चलिए। आपको पार्टीटेक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे पता चले कौन सा टॉपिक कहां तक हम लोगों ने कवर किया है। हम लोगों ने सबसे पहले प्रोग्राम क्या है ये टॉपिक स्टार्ट किए थे। और प्रोग्राम में प्रोग्राम किसे कहते हैं, प्रोग्रामर किसे कहते हैं, प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं, एक अच्छे प्रोग्राम में क्या होने चाहिए, प्रोग्राम में क्या कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोग्रामिंग प्लानिंग टूल्स क्या होता है, प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है। जितनी भी प्रोग्रामिंग के संबंधित बातें थी हम लोगों ने लगभग 10 से 12 लेक्चर में उसको कवर कंप्लीट कर लिया था। प्रोग्राम के बाद हम लोगों ने जो सीखा था वो थ्योरी में गए थे और टोकन शब्द का क्लास हुई थी। टोकन में हमें क्लास टाइप, क्लास, ऑब्जेक्ट, ऑपरेटर, ये तमाम चीजों के बारे में, कीवर्ड, ये अलग चीज कंप्लीट पढ़ा। और क्लास को कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने क्लास कन्वर्जन भी पढ़ा। और आज के पाइथन ट्यूटोरियल क्लास में जो सफर है वो आके रुका है प्रोग्रामिंग स्किल। सबसे पहले थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपने पहले प्रोग्रामिंग देखने के लिए लगभग 90 प्लस लेक्चर क्लासेस वो देख रखा है, सीख रखा है। यू बिलीव मी, अगर आपने 90 प्लस लेक्चर देख रखा है तो प्रोग्रामिंग आपके लिए यूं चुटकियों में प्रोग्राम सॉल्व होगा। क्योंकि आपका जो किया गया वो वहां पर एफर्ट है, वो किया गया नॉलेज है, वो नॉलेज आपको इस प्रोग्रामिंग स्किल में, इस प्रोग्रामिंग को एकदम इजी वे में करने वाली है। तो चलिए आज की क्लास में शुरुआत करते हैं एकदम फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग स्किल। थ्योरी में अभी थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन ये पार्ट यहां शुरू होता है प्रोग्रामिंग का। प्रोग्रामिंग में भी कुछ थ्योरी देखेंगे, लेकिन वो सब प्रोग्राम से संबंधित होंगी। ठीक है, आप यूं समझे कि अभी तक आपको युद्ध स्थल में नहीं लिया गया था, आपकी ट्रेनिंग चल रही थी। अब जंग के मैदान में प्रोग्रामिंग स्किल्स में आपको वही कलाएं, वही विद्याएं, वही ज्ञान जो बताए गए हैं थ्योरी के माध्यम से, उन्हीं के माध्यम से आपको इस प्रोग्रामिंग फील्ड में आना है। और वो थ्योरी आपके लिए सदैव कामगार रहेगी। ये आप इस क्लास के बाद से या इस क्लास से आप ये चीज महसूस करना शुरू करेंगे। चलिए आज के टॉपिक में जो हम लोग को पढ़ना है पाइथन स्टेटमेंट। आपको पता होगा प्रोग्राम होता क्या है। प्रोग्राम इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट।
और हम आज स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। इससे बात आपको जाहिर हो चुकी है कि हम लोग पढ़ने चल रहे हैं प्रोग्रामिंग स्किल। स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शन दो टर्म है और दोनों टर्म से लेकर बड़े संदेह होते हैं छात्रों में। मैं तो पहले आपको यह क्लियर कर दूं कि स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंशिएट है। स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शन दोनों एक है या अलग अलग हैं? अगर एक है तो कैसे हैं, अलग अलग है किस वे में से अलग अलग समझा और कहा जा सकता है। मैं चाहता हूं इस लिखे गए प्री डिफाइंड कंटेंट्स में ही वो बातें आपको मिलेंगी और वहीं पर हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, अ लाइन ऑफ अ कोड या प्रोग्राम, प्रोग्राम को कोड भी कहते हैं, पहले बात क्लियर कर ले। प्रोग्राम को कोड कहते हैं और कोड को ही प्रोग्राम कहते हैं। और प्रोग्राम ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट से मिलकर बना होता है। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट मतलब लाइनों से मिलकर बना होता है। और लाइन, जिसे आप लाइन कहते हैं, आपने देखा होगा एक पेज लिखा होगा, कभी अपने कॉपी पे एक पेज राइट किया होगा तो आपने देखा होगा वो जो पेज है वो लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन लिखा जाता है। बस उसी लाइन को यहाँ एक प्रोफेशनल टर्म में, लेकिन लाइन नहीं होती, लाइन जैसे होती है, इसी प्रोफेशनल टर्म उसको हम लोग क्या समझे, अ लाइन ऑफ अ कोड या प्रोग्राम इज कॉल्ड स्टेटमेंट। आपके प्रोग्रामिंग में लिखी गई एक लाइन को हम लोग स्टेटमेंट का नाम देते हैं। स्टेटमेंट का मीनिंग जो होगा वो कथन होगा। हालांकि आपको उससे तात्पर्य नहीं है मीनिंग से क्या, लेकिन फिर भी स्टेटमेंट बने कथन। द इंस्ट्रक्शन, आप देख पा रहे तुरंत एक नया वर्ड आ गया, इंस्ट्रक्शन, और एक आपने सुना स्टेटमेंट। आइए इस बात को समझते हैं इसी के हिसाब से। द इंस्ट्रक्शन रिटन इन द सोर्स कोड फाइल। सोर्स कोड फाइल क्या होता है, आपको पहले ही प्रोग्राम में बताया गया था जब एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का प्रोसेस बताया जा रहा था पाइथन में। अगर आप फॉरगेट कर गए हैं तो मैं ट्राई करता हूं कि आप रिकॉल कर पाए। ये यूजर है, यूजर किसी ट्रेनर के मदद से, किसी मेंटर की मदद से, किसी या सेल्फ से ही वो प्रोग्रामिंग स्किल सीखता है। और प्रोग्रामिंग स्किल सीखकर वह एक प्लेटफॉर्म होता है, एक प्लेग्राउंड होता है, और उस प्लेग्राउंड का नाम IDLE मान के चले। वैसे तो आप आइडियली भी कर सकते हैं, टेक्स्ट एडिटर भी कर सकते हैं। आइडियली पर अपने उस सीखे गए स्किल का इस्तेमाल करता है और आगे कोडिंग करता है। इसी कोडिंग को या इसी प्रोग्राम के लिखने को हम लोग सोर्स फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? सोर्स फाइल। सोर्स फाइल, और जिसका एक्सटेंशन नेम .py होता है। यहाँ पे पहली लाइन स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, स्टेटमेंट 5, स्टेटमेंट n, इसी को स्टेटमेंट कहते हैं। ये सोर्स फाइल है और ये सोर्स फाइल जो लिखी गई है इसी के बारे में बताया जा रहा है। द इंस्ट्रक्शन रिटन इन द सोर्स कोड फाइल। इंस्ट्रक्शन इसे कहते हैं जो सोर्स कोड में फाइल में लिखा जा रहा है, इज कॉल्ड टू सोर्स कोड स्टेटमेंट। इसी को सोर्स कोड स्टेटमेंट भी कहते हैं जब वो आइडियली पर हो और सोर्स फाइल में हो। क्योंकि सोर्स फाइल जो होती है वो एग्जीक्यूट नहीं होती है, वो उसमें कई चीज परिवर्तन होता है। उसको आगे चल के हम बाइट कोड में परिवर्तन करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, और बाइट कोड आगे चल के मशीन कोड में परिवर्तन होता है और मशीन कोड जाकर एग्जीक्यूट होता है सिस्टम में। तो कुल मिला के आपको समझना है, द इंस्ट्रक्शन रिटन इन द सोर्स कोड फाइल इज कॉल्ड सोर्स कोड स्टेटमेंट। इसी सोर्स कोड, इसी इंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, या सोर्स कोड स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन कहेंगे। ठीक है। द सोर्स कोड स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूटेड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर। अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि जो सोर्स कोड होता है वो एग्जीक्यूट डायरेक्ट नहीं होता है, उसको किसी और फॉर्मेट में चेंज किया जाता है, और वो फॉर्मेट में चेंज करने वाले का नाम है कंपाइलर, पाइथन कंपाइलर। और पाइथन कंपाइलर में बहुत सारे कंपाइलर हैं जिनकी मदद से आप प्रोग्राम बना सकते हैं। नियर अबाउट 26 डिफरेंट कंपाइलर अवेलेबल हैं जिसकी मदद से आप पाइथन प्रोग्रामिंग कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, पाइथन प्रोग्राम कोड को
राइट कर सकते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड पाइथन का कंपाइलर है उसका नाम सी कंपाइलर है। ये हम लोगों ने चर्चा कंपाइलर में जब पढ़ा था तो बहुत अच्छे से सीखा था। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो मैं आपसे कहूंगा आपके इसी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में लिंक अवेलेबल है, वहां जाकर आप शुरुआत से एक बार दो बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा, फिर आपके लिए काफी मददगार होगा अब के आने वाली क्लासेस या ये वाली क्लासेस। आगे चलें। द रिटन कोड ऑन पेपर इज कॉल्ड स्टेटमेंट। एक बात ध्यान रखना, अगर आप पेपर पे कोड लिखते हैं तो उसे स्टेटमेंट कहते हैं, या फिर आप सोर्स फाइल पे लिखते हैं। ऐसे समझिए, पेपर पे लिखे या आप ये देखिए सोर्स फाइल में लिखे, इसे हम स्टेटमेंट कहते हैं। क्यों? स्टेटमेंट उसे कहा जाता है जो फॉलो ना हो, इंस्ट्रक्शन उसे कहा जाता है जो फॉलो हो। अगर आप कॉपी पे प्रोग्राम को लिख रहे हैं तो आपको पता है कॉपी कोई प्रोग्राम नहीं है, और कॉपी पे लिखा गया आपका जो इंस्ट्रक्शन है उसे इंस्ट्रक्शन ना कह के हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग स्टेटमेंट कहेंगे। जो एग्जीक्यूट ना हो उसे स्टेटमेंट कहते हैं। तो आप इस तरह समझ सकते हैं, उसे स्टेटमेंट कहें। अगर यही कोड आप आइडियली पे जाके टाइप कर रहे हो और वो सोर्स कोड के बाहर आगे चला गया है तो इंस्ट्रक्शन कहलाएगा। हालांकि कोई डिफरेंशिएट नहीं है, आप इंस्ट्रक्शन और स्टेटमेंट दोनों को बहुत भी भेद ना करें, लेकिन फिर भी मैं आपको एक डिफरेंशिएट बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप इस तरीके से बता सकते हो, समझ सकते हैं, कोई बात नहीं। इंस्ट्रक्शन, द रिटन कोड ऑन पेपर आर सोर्स फाइल। आप सोर्स फाइल पर या आप पेपर पर लिखते हैं तो उसी को स्टेटमेंट कहते हैं। एंड वेन एवर दे आर रिटन इन आइडियली प्रोग्राम इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। अगर ये आइडियली प्रोग्राम पर लिखा गया है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन कहते हैं। इस वे में कहें, अगर प्रोग्राम कॉपी पे बहुत सारे बच्चे प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप उसे स्टेटमेंट कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। कॉपी पे लिखा गया कोड कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो वह आपका इंस्ट्रक्शन नहीं बल्कि स्टेटमेंट है। ठीक है? और अगर यही आइडियली पे प्रोग्राम पे किया जा रहा है तो डेफिनेटली सी बात है वो सॉफ्टवेयर पे है, और आगे चल के भले वो अभी सोर्स फाइल पे है लेकिन वो आगे चल के इंस्ट्रक्शन वो कंप्यूटर को मिलने वाला है और वो फॉलो होने वाला है, तो वो कहलाएगा इंस्ट्रक्शन। तो नो डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रक्शन एंड स्टेटमेंट, बट वी कैन डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन एंड स्टेटमेंट, देन वी कैन डिफरेंशिएट दिस टाइप। अगर आप चाहते हैं तो इस टाइप में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मोस्टली कभी कभी आपसे इंटरव्यूअर इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको उसके लिए प्रिपरेशन के लिए इस तरह का आंसर देना है। देखो, प्रश्न कोई प्री डिफाइंड नहीं होते हैं, प्रश्न तार्किक भी होते हैं, तर्क के हिसाब से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आई होप अगर आपसे इंस्ट्रक्शन और स्टेटमेंट पूछा जाएगा तो आप उसमें डिफरेंशिएट कर पाएंगे। और फिर से मैं एक बार बता दूं, दोनों एक ही टर्म का उपयोग कर सकते हैं, कोई भी भेद करने की बहुत आवश्यकता नहीं है जिस लेवल पर भी आप हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। द ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, मैं जब भी कहूंगा तो ये आइडियली बात कर रहा हूं, ये स्टेटमेंट है लेकिन ये इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है? द ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड प्रोग्राम ऑब्लिक कोड। अगर चाहे वो आपके सोर्स कोड फाइल में लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन हो या फिर आपके कागज पर पेज पर लाइन बाय लाइन आपने लिखा हो, तो हम उसे कहते हैं प्रोग्राम। अब प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है, अगर मैन्युअली करेंगे तो आप चाहे आइडियली पे करेंगे फिर भी आप अपनी उसी भाषा में करेंगे जो कॉपी पे करते हैं, तो वो भी स्टेटमेंट ही कहलाएगा जब आप सोर्स कोड फाइल में इसको कर रहे हो। और अगर आप इसको इसी वे में अगर आप कॉपी पे राइट कर रहे हो फिर भी वो स्टेटमेंट ही कहलाएगा। तो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, चाहे वो आप आइडियली पे कर रहे हो, चाहे ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट वो चाहे आप पेपर पर कर रहे हो, कॉपी पे कर रहे हो, ये दोनों ही कहलाते हैं प्रोग्राम या कोड। ठीक है? ये बात आपको पहले से ही पता होगा, हमने प्रोग्राम में डिक्लेयर कर रखा था। द प्रोग्राम डेवलप्ड बाय अ यूजर
एक यूजर होता है जो प्रोग्राम को डेवलप किया करता है, क्रिएट किया करता है, बनाया करता है, इज कॉल्ड टू प्रोग्रामर। उसे हम लोग एक नाम क्या दे, प्रोग्रामर। प्रोग्रामर इज अ पोस्ट आर पर्सन। आप प्रोग्रामर को चाहे पोस्ट कह दो, एक पद कह दो, या फिर एक व्यक्ति कह दो। पद व्यक्ति ही ग्रहण करता है, तो पद और व्यक्ति के साथ में कोरिलेट है, तो प्रोग्रामर, या इसे कोडर भी कहते हैं। आपको कोडर या प्रोग्रामर, शुरुआत में इसे प्रोग्रामर कहा जाता था क्योंकि प्रोग्राम को अब मॉडर्न टाइम में कोड कहा जा रहा है। तो कोड को बनाने वाले को हम लोग कोडर कह देते हैं। और जब ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कह सकते हैं एक प्रीवियस लॉन्ग टाइम में पीछे चल के इसे प्रोग्राम टर्मिनोलॉजी दिया गया था, तो प्रोग्रामर कहते हैं। हालांकि कोडर चाहे कहा जाए आपको, चाहे प्रोग्रामर कहा जाए, आप एक यूजर हैं जो प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं। प्रोग्राम को डिजाइन का मतलब ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स लिखते हैं। तो आई होप ये लाइन भी समझ में आया होगा। आगे देखिए, द ईच स्टेटमेंट प्लेस ऑन अ सिंगल लाइन। चाहे आप सोर्स कोड फाइल में लिख रहे हो और चाहे पेपर पे लिख रहे हो, एक बार में केवल एक लाइन लिखना स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट दूसरे लाइन पे, तीसरा स्टेटमेंट तीसरे लाइन पे। आपको लाइन बाय लाइन लिखना है। हालांकि पाइथन हमें प्रोवाइड करता है, पाइथन आइडियली अगर आप एक ही लाइन पर मल्टीपल स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो याद रखना आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। तो एक लाइन में एक से ज्यादा भी आप लिख सकते हैं अपने स्टेटमेंट को, लेकिन सामान्यतः आप लाइन बाय लाइन ही करते हैं। ये आइडियली आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अगर आपको मल्टीपल लाइन एक ही में करना है तो आप सेमीकोलन लगाइए तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना करें। प्रोग्रामिंग में फिर से इस बात को समझिए, द ईच स्टेटमेंट प्लेस ऑन अ सिंगल लाइन ऑन आइडियली ऑब्लिक कोड प्लेटफॉर्म। चाहे कोड प्लेटफॉर्म पे हो, कोड प्लेटफॉर्म का क्या मतलब होता है, आइडियली का क्या मतलब होता है। आइडियली भी एक कोड प्लेटफॉर्म प्रोग्राम ही तो है, लेकिन आइडियली ही मात्र एक कोड प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग नहीं है, प्रोग्राम है। उसके लिए आप कमांड लाइन पर भी प्रोग्राम कर सकते हैं, टेक्स्ट एडिटर की मदद से भी कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि मात्र आइडियली ही एक माध्यम है जिससे आप अपने प्रोग्राम को डिजाइन करें। यू हैव 3 डिफरेंट मोड्स। आपके पास 3 डिफरेंट मोड है जहां पर अपने आप प्रोग्राम को डिजाइन कर सकते हो। आइडियली इज द बेस्ट फॉर योर दिस टाइम ऑफ प्रिपरेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या डिजाइनिंग कोड। आप इस समय के लिए आपके लिए आइडियली बेस्ट है। क्यों? क्योंकि आइडियली काफी हेल्पफुल रहता है, हमें टेक्स्ट एडिटर प्रोवाइड करता है, हमें मेनू प्रोवाइड करता है, हमें जहां एरर होता है वहां हाईलाइट कराता है, तमाम तरह की फैसिलिटीज हमको प्रोवाइड करता है। तो इसलिए आप टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम का मदद भी ले सकते हैं प्रोग्राम बनाने के लिए, बेहतर नहीं होता है। आप अट्रैक्टिव मोड होता है जिसमें एक लाइन में आप प्रोग्राम लिखोगे और बहुत ज्यादा वो रूल्स रेगुलेशन को नहीं फॉलो करता है। कमांड लाइन के माध्यम से भी आप प्रोग्राम बना सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया होता है आइडियली। तो फिर से इस लाइन को पढ़ के कंप्लीट कर दो। द ईच स्टेटमेंट प्लेस्ड ऑन अ सिंगल लाइन ऑन आइडियली ऑब्लिक कोड प्लेटफॉर्म प्रोग्राम। अगर आप पेज पर कर रहे हैं तो पेज पर भी यही काम करना है। पेज पर हो चाहे आइडियली प्रोग्राम में हो, प्रत्येक स्टेटमेंट एक नई लाइन में होना चाहिए। रिकमेंडेड नहीं है लेकिन चाहिए। आगे, द पाइथन प्रोग्राम स्टेटमेंट कैन बी क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। पाइथन प्रोग्राम को जब डिजाइन करने की बात करते हैं, एक लाइन कहीं पे कंप्लीट, यहां पर देखिए समझिएगा पहले इस लाइन को, एक वर्ड मिस हुआ यहाँ पे। द सोर्स कोड स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूटेड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर। आपका जो सोर्स कोड स्टेटमेंट होता है एग्जीक्यूट किससे किया जाता है, पाइथन इंटरप्रेटर से किया जाता है, इज कॉल्ड कंट्रोल। उसे हम कंट्रोल भी कहेंगे। तो यहां पर बात आपको लागू होगी। अकॉर्डिंग टू कंट्रोलिंग, हमारा जो स्टेटमेंट होता है उसके पास कंट्रोल आया करता है और कंट्रोल प्रत्येक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया करता है। और जब मैं कंट्रोल कहूं तो आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा। कंट्रोल मतलब वही इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन आगे क्या करता है, एग्जीक्यूट करता, तो हम लोग कंट्रोल कह देते हैं। कंट्रोल एक कंसेप्ट है। अगर मैं आपको बता पाऊं, जैसे सभी स्टूडेंट देखें अपने ठीक पीछे क्या है, तो आप पीछे मूव करेंगे तो आपका कंट्रोल पीछे को एग्जीक्यूट करेगा। मतलब अगर आपको कहीं भी कुछ भी चीज
अगर आप एग्जीक्यूट करना है तो पहले आपको कंट्रोल वहां ले जाना पड़ेगा। आप ऐसे समझ सकते हो, दिस इज अ कंट्रोल। कंट्रोल इज अ कंसेप्ट, कोई फिजिकल थिंग्स नहीं है, कंट्रोल एक कंसेप्ट है। और आप समझ सकते हो कंट्रोल को पैथर्न इंटरप्रेटर के थ्रू, लाइन बाय लाइन और स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करता है। तो पहले कंट्रोल जाएगा तभी एग्जीक्यूट करेगा। तो सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट, हम प्रोग्राम बनाते समय आप बहुत सारे स्टेटमेंट लिखेंगे, तो कुछ स्टेटमेंट या प्रोग्राम होते हैं जो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस में कंट्रोल उनको देखा करता है। वो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस में कंट्रोल जो देखा करता है उसे हम सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं। और सामान्यतः और मोस्टली जो भी प्रोग्राम होता है वो सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट रहता है। लेकिन सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट को रद्द करने के लिए, ब्रेक करने के लिए कुछ ऐसे भी कंसेप्ट हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिनको आप आगे की लाइन नहीं एग्जीक्यूट कर सकते हो, क्रमबद्ध उनके लिए डिसाइड करेंगी वो लाइनें, वो स्टेटमेंट जो कि आगे का लाइन एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है कंट्रोल को, वो डिसाइड कराती है। तो इस तरह के कंट्रोल को हम लोग बोलते हैं डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। एक कीवर्ड होगा, एक स्टेटमेंट होता है, उस स्टेटमेंट अगर आ गया तो हमारा कंट्रोल डिसाइड पहले करेगा, पहले उसको एग्जीक्यूट करेगा, और वह एग्जीक्यूट होने के बाद तय होगी कि उसमें रिमेन्स लाइनें जो लिखी गई हैं, रिमेन्स लाइन माने रिमेन्स स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन, वो एग्जीक्यूट होने हैं या नहीं होने हैं। और एक लूप कंट्रोल स्टेटमेंट भी होता है, और हम लोग वन बाय वन एंट्री कर रहे हैं प्रोग्रामिंग स्किल में। हम लोग सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट, एकदम बेसिक फंडामेंटल प्रोग्राम। फिर हम लोग अगर बेसिक फंडामेंटल प्रोग्राम सीख जाएंगे तो ठीक उसके बाद थोड़ा सा टफ है, टफ मतलब एक न्यू तरीके से आपको करना पड़ेगा डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। फिर हम लोग डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट फिर देखेंगे कि डिपेंड ये करेगा ये मेरा डिसीजन स्टेटमेंट कि आने वाला जो स्टेटमेंट नीचे है वो एग्जीक्यूट होना है कि नहीं होना है। वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा वह डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। एक ऐसा भी स्टेटमेंट होता है जो डिसीजन देने के बाद तय करेगा कि कंट्रोल नीचे की ओर जाएगा या फिर नहीं जाएगा। और एक होता है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। हम लोग तीनों देखेंगे स्टेटमेंट पैटर्न के इस प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट। तो आई होप आपको ये कंट्रोल स्टेटमेंट समझ में आया। हमने आपके लिए ये रिकॉल करने के लिए बनाया था। आप देख सकते हैं प्रोग्रामर जब किसी भी माध्यम से, चाहे ट्रेनर से, किसी क्लास टीचर से, किसी मेंटर से या सेल्फ से कोई प्रोग्रामिंग स्किल सीख लेता है तो वह अपने उस स्किल की मदद से आइडियली पर प्रोग्राम टाइप करता है। आइडियली एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है, एक प्लेटफॉर्म है, एक प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन प्लेटफॉर्म है जहां पर प्रोग्राम टाइप किया जाता है। आप यूजर यहां टाइप करेगा, यहां प्रोग्राम टाइप करना या कॉपी पे टाइप करना, क्योंकि दोनों सेम वे में होते हैं तो उसे हम लोग स्टेटमेंट का नाम देते हैं। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट है। ये लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट लिखेंगे। किसी प्रोग्राम में 2 लाइन का भी स्टेटमेंट हो सकता है, 1 लाइन का भी स्टेटमेंट हो सकता है, और वो अनकाउंटेबल लाइन का भी हो सकता है, मतलब बहुत सारे लाइनें हो सकती हैं। ठीक है, अब वो सोर्स कोड फाइल है और ये सोर्स कोड फाइल का एक्सटेंशन नेम .py होता है, और ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। इसमें 2 ही चीज होगा, या तो इसमें सिंबल होगा या तो इसमें लेटर होगा। लेटर और सिंबल से मिलकर आपका हाई लेवल लैंग्वेज या सोर्स कोड तैयार होता है। जो सोर्स कोड किसी भी मशीन के समझने से परे होता है, वो आउटस्टैंडिंग ऑफ मशीन को नहीं समझ में आता है। चूंकि हमारी भाषा है, हमें समझ में आएगी और हम अपने काम के लिए इसका उपयोग कर लिए हैं। प्रोग्राम लिखना हमारा काम था, प्रोग्राम लिख लिए। आगे की प्रॉब्लम है उसके लिए कंपाइलर होगा, और कंपाइलर में सी पाइथन नाम का कंपाइलर की जिक्र कर रहेंगे जो कि स्टैंडर्ड कंपाइलर है। वो इस सोर्स कोड को अब इसे बाइनरी कोड या ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा, और यह सोर्स कोड अब ऑब्जेक्ट कोड या इसे बाइट कोड कहते हैं, बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। यह बाइट कोड में कन्वर्ट होगा तो इसका एक्सटेंशन नेम हो जाएगा .py। सी का मतलब ये कंपाइल्ड हो गई है फाइल। अब ये जो सोर्स कोड था ये क्या बन गया, ये अब बाइट कोड फाइल बन गया, बाइट कोड फाइल। इसे टेक्स्ट फाइल भी कह सकते हो, बाइट कोड फाइल को
टेक्स्ट फाइल कह सकते हो, ऑब्जेक्ट फाइल कह सकते हो, जिसको कंपाइलर ने इसको कन्वर्ट किया। अब यह जो बाइट कोड या टेक्स्ट कोड फाइल है या स्काई कोड फाइल है, ये जो भी फाइल है ऑब्जेक्ट फाइल है, चाहे ऑब्जेक्ट फाइल कहो, चाहे कोड फाइल कहो, चाहे इसे टेक्स्ट फाइल कहो, ये फाइल आपकी स्काई कोड फाइल है। टेक्स्ट फाइल क्या, स्काई कोड फाइल, कोई बात नहीं, समझ सकते हैं आप उसे। अब वो कोड डायरेक्ट हमारे प्रोसेसर को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, हमारा मशीन इसको भी नहीं समझ पाता है, ये हाफ कंप्लीटेड कोड है मशीन के समझने के लिए। अभी इसमें कुछ और होना बाकी है और उसके लिए पीवीएम आएगा। पीवीएम मतलब इंटरप्रेटर ऑफ पैथर्न। पीवीएम का काम होता है इस बाइट कोड को या स्काई कोड फाइल को या हम इसे ऑब्जेक्ट फाइल को किसमें कन्वर्ट करना, एग्जीक्यूटेबल फाइल में या मशीन कोड फाइल में कन्वर्ट करना, और ये पीवीएम इसको जीरो के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। यही कारण है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो ट्रांसलेटर यूज होते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। फिर भी कौन सा कहा जाता है, इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है, कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहा जाता है, क्योंकि अंततः में जो मशीन को समझाने वाला काम कर रहे हैं, मशीन को जो कंप्लीटली फॉर्म में दे रहा है वो पीवीएम दे रहा है, इंटरप्रेटर दे रहा है। इसे इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसीलिए पाइथन को कहते हैं। अब ये जीरो के फॉर्म में कंप्लीट हो गया, अब ये EXE फाइल बन गया, ठीक है, डॉट क्लास नाम में ये कन्वर्ट कर ले, इसको रखेगा। और ये जो EXE फाइल होता है ये आपके पाइथन कैश PY कैश नाम के फोल्डर में बाइट कोड हमारा मशीन उसको स्टोर करता है। ध्यान रखना, ये आपके लिए MCQ टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है कि बाइट कोड जो कंटेंट्स होते हैं उनको किस फोल्डर में रखा जाता है, तो रखा जाता है कौन से में, पाई कैश PYCACHE पाई कैश नाम के फोल्डर के अंदर बाइट कोड को स्टोर किया जाता है। और अब ये स्टोर किया जाएगा, ध्यान रखना, अभी जो एग्जीक्यूटेबल कोड है इसको अब जाना पड़ेगा प्री डिफाइन फंक्शन और मेथड कोड जो लाइब्रेरी में रखे हुए हैं, वो लाइब्रेरी के साथ अब कनेक्शन करेगा। मतलब अब ये कोड EXE तो अब .lib लाइब्रेरी के कोड के साथ भी मिश्रण होगा। अब ये वेटेड कोड हो जाएगा, अभी तक लाइट वेट था। मतलब आपने जो प्रोग्राम में प्रिंट जो प्रीडिफाइंड फंक्शन है, टाइप जो प्रीडिफाइंड फंक्शन है, आईडी जो प्रीडिफाइंड फंक्शन है, इन सब का उपयोग किया है ना, इसका जो कोड है ओरिजिनल वो पाइथन के लाइब्रेरी में रखा हुआ है। जब तक उसको ऐड नहीं करेगा तब तक ये प्रोग्राम रन नहीं होगा। और ये ऐड कराने का काम कौन करता है, लिंकर नाम का प्रोग्राम। और आइडियली को इसीलिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट कहा जाता है, क्योंकि उनके पास कई छोटे छोटे प्रोग्राम हैं जो मिलकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हैं। अब इसे लिंकर क्या करेगा, लिंक करेगा किसके साथ, ये लाइब्रेरी के साथ लिंक होगा, .lib के पास जाएगा और जितने भी प्रीडिफाइंड फंक्शंस आपने कॉल कर रखे हैं उनके ओरिजिनल कोडिंग जो होगी आपके इनके साथ इनको जीरो के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। अब ये कोड जो है ये जाएगा रैम पर, और रैम पर लोड कराने वाले प्रोग्राम का नाम है लोडर। लोडर एक प्रोग्राम है जो EXE कोड प्लस लाइब्रेरी से जो भी आपने कोड अटैचमेंट किए हैं उन दोनों को लेकर कहां लोड कर देगा, रैम पे स्टोर कर देगा। और रैम पर लोड करने वाले प्रोग्राम का नाम इसीलिए लोडर है। क्या है, लोडर। लिंकर और लोडर दोनों ही प्रोग्राम है, यूटिलिटी प्रोग्राम कहलाते हैं। इस सिस्टम की मदद के लिए होते हैं और फंडामेंटल में आपने जरूर पढ़ा होगा कहीं, लिंकर और लोडर प्रोग्राम। अब लोडर ने रैम पर लोड कर दिया और रैम पर जो भी चीज आता है वो स्क्रीन पे एसोसिएटेड छवि दिखती है, उसकी इमेज दिखती है, इसीलिए तो कंसोल यूनिट कहा जाता है। हमारे मॉनिटर को कंसोल यूनिट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कंसोल माने परिदृश्य, परिदृश्य मतलब जहां पर वो दृश्य है वो वहां पे दृश्य नहीं है, कहीं और है। जैसे मिरर हम लोग आईना यूज करते हैं, तो आईने में जो आप तस्वीर देखते हैं वो आपकी तस्वीर होती है, लेकिन आप वहां नहीं होते हैं, वो केवल आपको दिखाई देता है। एग्जैक्टली उसी तरह समझिए, जो आपके रैम पर कंटेंट आया हुआ होता है वो एक्चुअली में आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है। ठीक है, इसीलिए इसे कंसोल यूनिट कहते हैं। आपका जो इमेज है इसे आउटपुट कहते हैं, और ये आउटपुट
किस फॉर्म में, पहले रैम पे आके स्टोर किया गया है। ये कंप्लीट प्रोसेस है जिससे हम पाइथन कोडिंग करते हैं। आपको मैं ये कंसेप्ट क्लियर कर चुका हूं, क्योंकि इसी कंसेप्ट के बेस पे अब हम प्रोग्राम बनाएंगे और सीखेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में हम लोगों ने 2-3 चीज क्लियर किया। पहली बात ये कि प्रोग्राम ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है, और यह स्टेटमेंट कब कहलाता है, जब ये सोर्स कोड पे लिखा जाए। आइडियली के सोर्स कोड फाइल में यही कोड लिखोगे या सेम टू सेम कॉपी पे लिखोगे तो इसे हम स्टेटमेंट कहेंगे, लेकिन यही स्टेटमेंट आगे चल के क्या हो जाता है, इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसे किसी प्रोग्राम पर लिखा है, आइडियली पे लिखा है, सोर्स कोड फाइल इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन यदि पेपर पे आपने प्रोग्राम को लिखा है तो वो इंस्ट्रक्शन में कभी फॉलो नहीं होगा, क्योंकि उसको कोई फॉलो ही नहीं कर पाएगा। कागज पे लिखे गए स्टेटमेंट को चाहे जितनी देर रखे रहेंगे उसे एग्जीक्यूट नहीं होना है, क्योंकि एग्जीक्यूट कराने के लिए प्रोग्राम होना चाहिए और कागज कोई प्रोग्राम नहीं है। शायद ये बात आप समझ में आया। और हम लोगों ने आज क्या सीखा इस क्लास में, ये सीखा कि हमारा जो ये जो स्टेटमेंट होता है इसको एग्जीक्यूट कराने का काम कंट्रोल किया करता है, और इसी कंट्रोल के स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के हिसाब से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन के प्रोग्राम 3 तरीके से बनाएंगे हम लोग। पहला सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट, जो क्रमगत लाइनों को स्टेट कंट्रोल आएगा, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके चला जाएगा। एक दूसरा टाइप का उसके बाद में प्रॉपर्ली जब इसे सिखा चुकूंगा तब आपको डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, फिर लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट सीखेंगे, और तीनों स्टेटमेंट सीख जाएंगे तो बेसिक आपका फंडामेंटल प्रोग्रामिंग भी कंप्लीट हो जाएगा, जैसे बेसिक फंडामेंटल थ्योरी आपकी कंप्लीट हो गई है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको समझ में आया तो आप अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। मीट इन नेक्स्ट क्लास।